आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। पहले तो आप सबके हृदय में अनवरत नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करता हूँ। आपके आस्था और भावना को एक बार नहीं कोट से बार में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए माघ मास की महिमा चर्चा इस मंगलवाणी कार्यक्रम के माध्यम से सुन पा रहे हैं। यह प्रोग्राम कल से आरंभ हुआ है। ये तो मंगलवाणी कार्यक्रम को चतुर्थ महीना चौथा महीना आरंभ हो गया है। अभी कार्तिक मास महात्म्य की जो कथा है वो हम सुनने के लिए जा रहे हैं। बड़ी अद्भुत है। पूर्व में आपने कार्तिक महात्म्य सुना। ऋषियों ने सूत जी महाराज जी को पूछा था कि सूत सूत महाभाग त्वयालोकहितेषिणा कथितं कार्तिकाख्यानं भुक्ति मुक्ति प्रदायकम्। आइए इस श्लोक की व्याख्या करूं उससे पहले तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, आचार्य कौशिक फेसबुक पेज पर जुड़े हुए आप जितने भी भक्तजन हैं, हम हृदय से आप सबको वंदन प्रणाम करते हैं। आपके हृदय में भगवती सत्ता बैठी है, इसलिए भोर में सुबह है आप इस प्रोग्राम को कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठते हैं। मैं उस भगवती सत्ता को प्रणाम करता हूँ। आगे चलूं और कुछ बोलूं, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसे ही आप मोबाइल ऑन करते हैं तो सबसे पहला काम कीजिए वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। इस समय यूट्यूब चैनल पर बहुत बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं। इस प्रोग्राम को फेसबुक पर पहुंचा करके शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक शेयर करने मात्र से 5,000 लोगों पर ये वीडियो पहुंचती है और आपके इस प्रयास के द्वारा यदि उनको भी माघ मास के महात्म्य की जानकारी मिल जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा किया गया सत्कर्म है। शायद ये बहुत बढ़िया काम है। प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना है आप सब आनंद में होंगे, आप सब कुशल में होंगे। आइए सूत सूत महाभागा त्वयालोकहितेषिणः कथितं कार्तिकाख्यानं भुक्ति मुक्ति प्रदायकम्। 88,000 महात्माओं ने कहा सूत जी को आपका कल्याण हो। आपने कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई जिसमें हमने बहुत आनंद लिया। अब उसी प्रकार से हम अधुना माघ महात्म्यम वदनो लोमहर्षणे। हे गुरुदेव, अब इस समय हम आपसे माघ महात्म्य की कथा सुनना चाहते हैं, वह आप हमें सुनाइए। सुतेन येन लोकानां संशय क्षीयते महान। ऐसी कथा सुना दें जिसको सुनने से हमारे जीवन के संशय समाप्त हो जाए। और आनंद की बात यही है, भगवान की कथाएं जीवन के संशयों को ही तो समाप्त करती हैं। गोस्वामी जी ने रामायण में एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी थी, राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहंग उड़ावन हारी। तो भगवान की जो कथाएं, परमात्मा की जो कथाएं हैं, परमात्मा के जो चरित्र हैं, वो संशय रूपी पंछी को उड़ाने वाले हैं। वो संशय तो बड़ा खतरनाक है। संशय आत्मा न विनश्यति, जो आत्मा का भी हनन कर डाले, ऐसा संशय। तो सौनक ऋषियों ने महात्मा सूत जी को पूछा कि हमारे हृदय में किसी भी प्रकार का संशय न रहे, ऐसी कथा सुना दीजिए। पुरा केन महाभागा लोकेस्मिन् सप्रकाशितम् माघ स्नानस्य महात्म्यम श्री इतिहासम तदादिशः। पुराने समय पर पूर्व काल में ये स्नान किसने किया, माघ मास का स्नान किसने किया और इसके स्नान करने से मिलता क्या है, इसकी विधि क्या है, इसको किस प्रकार से किया जाए, ऐसे तमाम प्रश्न सूत जी महाराज के सन्मुख महात्मा सौनक ऋषियों ने ये प्रश्न रख दिया। पूर्व काल में यदि किसी ने ये किया हो तो हमें आप बताएं, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी और हम सुनने के लिए बैठे। पुराणाकारों ने यह सदैव से कहा है, यदि किसी महापुरुष ने हमें कुछ सुनाया और उससे हमारा जीवन परिवर्तित हुआ तो उन्होंने जो कृपा करी है उस कृपा के लिए हम भरपाई नहीं कर पाएंगे, हम चुकता नहीं कर पाएंगे। श्री सूत जी महाराज एक ऐसे ही अद्भुत वक्ता हैं, पूरी दुनिया के इकलौता वक्ता हैं जिन्होंने 18 पुराण, फिर उप पुराण और फिर औप पुराणों की कथा इस जगत के सामने रख दी। ऐसे सूत जी महाराज को हम और आप सब वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं।
तथा तुम पूजिए नित्यम। कथाएं सुनते समय ये तो नित्य पूजा के लायक है, नित्य वंदन के लायक हैं, रोजाना प्रणाम करने के लायक हैं। महात्मा सोनक्षियों ने मस्तक रख दिया, बड़ा वंदन किया, प्रणाम किया। तब सूत जी महाराज ने कहा आप सबका कल्याण हो, आप सब बैठिए। आपने जो प्रश्न किया है अद्भुत प्रश्न है, इसमें मंगल कल्याण मंगल छिपा हुआ है, इसमें जगत का कल्याण। माइक क्यों बंद कर रहा है भाई? इसमें जगत का कल्याण छिपा हुआ है। श्री सूत जी उवाच, सूत उवाच, सूत जी बोले साधु साधु मुनि श्रेष्ठा यूयं कृष्ण परायणा यद पृच्छ तथा युक्ता भक्ता कृष्ण कथामु। कहा आपका धन्यवाद, साधु साधु सब लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भगवत प्राण होकर के मंगल कारण जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न से मनुष्य का बड़ा कल्याण होगा। आपने जो पूछा है और आपका ये पूछा हुआ जो प्रश्न है वो ताप प्रताप और संताप को दूर करेगा, लोगों के संशयों को दूर करेगा। एक चौपाई बोलो मेरे साथ, राम कथा सुंदरी वो एडवांस चलना हो। राम कथा सुंदरी संशय विरग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदरी करतारी संशय विरग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदरी करतारी संशय विरग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदरी करतारी संशय विरग उड़ावन हारी। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की जय हो। आप सभी भक्तों के पास तक आवाज हमारी सही आ रही है कि कल जैसी पोजीशन है? एक मैसेज लेकर के जरूर भेजना। तो सूजी बोले कि कथयस्यामि माघस्याम महात्मं पुण्यवर्धनम् पापग्नं शून्यतां पुंसां स्नातानं चारणोत्तये। सूजी महाराज बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आप लोग भगवान के परम भक्त हैं, क्योंकि आप लोग प्रश्नता पूर्वक श्री भगवान की कथा फिर से पूछ रहे हैं। कार्तिक महात्म की कथा के लिए भी आपने ऐसा ही प्रश्न किया था और अब तुमने फिर प्रश्न कर दिया है। बड़भागी लोगों के हृदय में भगवान के बारे में कुछ पूछने के लिए जिज्ञासा जागती है। मैं पुण्य को बढ़ाने वाले माघ महात्म्य को कहता हूँ। देखिए कितना सुंदर लिखा है, जो इस महीने में स्नान कर लेते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। सोची ने कहा कि चलते फिरते बैठते कैसे भी धोखे से भी माघ महात्म्य के शब्द यदि किसी के कान में पड़ जावे तो पाप ऐसे समाप्त होते हैं जैसे भगवान दिवाकर के प्रकट होने पर निशा यानी रात समाप्त हो जाती है, ऐसा लिखा है। तो मन में ऐसा कुछ भी मत सोचिएगा कि हम तो अब सुबह ठंड है, सर्दी है, हम तो नहा नहीं पाते हैं, तो ये कथा हम कैसे सुने। स्नान करके आप एक अनुष्ठान के रूप में आपने एक माघ मास का व्रत लिया है, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई है। आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप इस कथा को सुन रहे हैं, तो ये कथा निश्चित रूप से कल्याण कर रही है। सूजी महाराज ने ऐसा पहले ही बोल दिया है, क्योंकि आपकी बात उन्होंने समझ ली थी उसी समय।
उस टाइम उन्होंने समझ लिया था कि आने वाले समय में कलयुग में भारी कोहरा भी पड़ेगा, सर्दी भी पड़ेगी, ठंड भी पड़ेगी, लोग नहा भी नहीं पाएंगे। तो फिर ऐसा कह दिया जाए कि नहीं, इस कथा का फल तो सिर्फ नहाने वालों को ही मिलेगा, तो कथा की गोदाम में ताला और डल जाएगा। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कह दी, काजो स्नान करके उपवास करके इस माघ मास को निकाल रहे हैं, या एक बार भोजन लेकर के माघ मास को कर रहे हैं, उनके लिए तो सैकड़ों यज्ञों के बराबर इसका पुण्य है। लेकिन जो स्नान नहीं कर पा रहे हैं, नहा भी नहीं पा रहे हैं सूर्योदय होने से पूर्व, वह भी इस कथा को सुनते हैं। तो जैसे भगवान सूर्य निशा यानी रात्रि को समाप्त कर देते हैं, उसी प्रकार से माघ मास की ये मातम की कथा अपराधों को ऐसे ही समाप्त कर देती है। आइए सुन लें, कितनी सुंदर बात कही है। पापग्नम संडताम पुंसाम, इसके सुनने मात्र से पाप जलते हैं। पाप, थोड़ी बहुत तो संस्कृत आपने पढ़ी होगी। पापग्नम संडताम पुंसाम, पुंसाम कहते हैं जीव को, पुंसाम माने जीव, संडताम सुनता है, पापग्नम अपराध। जो भी जीव इस कथा को सुनता है, देखिए हम और आपका मनुष्य नहीं, ये अगर पशु और पंछियों के भी कान में पड़ जाए तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। भगवान की कथा की इतनी बड़ी महिमा है, इसका इतना बड़ा महत्व है। पापग्नम शृणुताम पुंसाम, पाप जलेंगे स्नातानाम चारुदय, चारु अरुणोदय, यानी अरुणोदय काल के पूर्व यदि किसी ने स्नान कर लिया है तो भैया उन्हें जिंदगी सर्व प्रकार के भोगों की प्राप्ति और मृत्यु के तत्पश्चात उसे भगवान का धाम ही मिलता है। ये 3 मास की इतनी बड़ी महिमा, एक है कार्तिक, एक है माघ और एक है वैशाख। इन तीनों महीनों में एक स्नान करने की विधि और परंपरा का वर्णन किया है। तो माघ मास भी अपने आप में बड़ा विशेष है। आइए सूत जी सोनक्षियों को बता रहे हैं, सुने। हे विप्रो, ये किसने किसको प्रश्न किया था, माघ मास की कथा कैसे प्रकट हुई? सूत जी कहते हैं, हे विप्रो, क्या हुआ? एकदा पार्वती विप्रा शंकरम लोक शंकरम पप्रच्छ विनियोपिता पृष्ट्वा तक्षरणाम्बुजम्। एक बार माता पार्वती ने लोक कल्याणकारी शंकर जी के चरणों का स्पर्श करके नम्रता पूर्वक एक बात पूछी। माइक खोलिए भाई। नम्रता पूर्वक प्रणाम करके एक बात पूछी। क्या पूछने लगी माँ पार्वती? पूछने लगी, देव देव महादेव, भक्ता नाम भयप्रदा प्रसीदनाथ विश्वेशम यत प्रक्षे तत्वदातुना। पूछा, हे देव देव, हे महादेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिवाल कृष्ण लाल की जय हो। नेटवर्क सही है, ध्यान रखिए कट ना जाए। जय हो, जय जय श्री राधे। तो देव देव महादेव भक्ता नाम भय प्रदा प्रसीदनाथ विश्वेशा यत प्रक्षेत तद्दोदातुना। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पूछा, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले प्रभु जी, हे विश्वेश्वर, आप प्रसन्न होकर हमें बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ और मेरे प्रश्न का जवाब तभी आप दे पाएंगे जब आप अति प्रसन्न होंगे। हे विभु, जगत का कल्याण करने वाले भगवान, पूर्व काल में मैंने अनेक धर्मों को सुनाए,
इस समय मैं आपसे माघ का महात्म सुनना चाहती हूँ, उसे आप बतलाने की कृपा करें। श्रुता नाना विधा धर्मास्तत्पस्त पूर्व मया विभु, अधुना श्रोतमिच्छामि महात्म्यम माघजम वदः। आपने बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई और उनको सुनकर के बड़ा आनंद हुआ। अधुना श्रोतमिच्छामि यानी इस समय मेरी सुनने की इच्छा है। महात्म्यम माघजम वदः, मैं महात्म्य माघ मास का सुनना चाहती हूँ, आप माघ मास का महात्म्य सुनाए। ऐसा पति ऐसी पत्नी कहाँ मिले जो धार्मिक है। पत्नी शुक्रवार कर रही हो, गुरुवार कर रही हो, व्रत कर रही हो, और पति किताब लेकर के सुनाने को बैठ गया हो, बड़ा मुश्किल होता है। मनु और शत्रुपा जैसी जोड़ी कहाँ मिले कि दोनों धार्मिक हो, नहीं तो प्राय विपरीत होता है। एक कथा सुने, दूसरे का दिमाग कहीं दूसरी जगह जाए। एक साल राम भगवान का चरणोदक ले, दूसरा पौआ का ढक्कन खोले। लेकिन ये तो भगवान की बड़ी महती कृपा है, पति और पत्नी दोनों शिव और शिवा की तरह अति से धार्मिक हों। देखिए भगवान भोलेनाथ ने माता को कितनी कथाएं सुनाई हैं। राम रक्षा स्तोत्र सुनाया, शंकर जी ने सुनाया, गोपाल सहस्रनाम सुनाया, पूरी रामायण सुनाई, पूरी भागवत सुनाई, पूरा शिव महापुराण सुनाया। यानी भोलेनाथ ने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ भगवती जगदम्बा को सुना दिया। अरे पुरुषों सुन लो, तुम्हारे घर में ये सब वातावरण कथाओं का होता रहेगा तो परिवार धार्मिक बना रहेगा, नहीं तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। मंगलवार को, गुरुवार को, जो भी किसी दिन का आप चुनाव करें, एक पुराण पकड़ लो कोई, और धीमे धीमे उनको पूरा कर दीजिएगा। घर में 5-4 जो भी आप लोग हैं, शाम को, सुबह, दोपहर, जब टाइम मिलता है तो आपके घर में ये नित्य ये कथा का वातावरण सा हो जाए। एक आधे घंटे के लिए आप में से बेटी सुना दे, बेटा सुना दे, मम्मी पापा बैठ करके सुन ले, मम्मी सुना दे तो और सब बैठ के सुन ले, पापा सुना दे तो और सब बैठ करके सुन ले। आप एक आध महीने में ही अपने घर को कैलाश का आनंद अनुभव करेंगे। ये शंकर जी का संदेश है पूरे जगत के लिए। नहीं, आप करके देख लीजिएगा, और ना फर्क पड़ जाए तो हमारे ऊपर फाइन लगा देना। आप करके देखो, घर में वातावरण बन जाएगा। आप हमारी बहुत बातें मानते हैं, यह भी मान करके देख लीजिएगा। इस समय कार्तिक मास चल रहा है, 1 महीने में कोई भी पुराण आप कर देंगे पूरा, और 1 महीने में ना हो पाए, अगले में हो जाए, 2 महीने में हो जाए तो कौन सी आफत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आधा अध्याय, आधा अध्याय आप सुबह टाइम नहीं मिलता, दोपहर टाइम नहीं मिलता तो शाम को तो मिलेगा। सोने से पहले घर के सब बच्चे एक आधे घंटे के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेटियां हैं, बेटे हैं, सब वहां बैठे हो अपने मंदिर में, जहां भी आपके घर में जहां सुटेबल हो, जहां भी आप बैठ सकते हैं। घर में कोई एक कथा कह रहा हो और सब सुन रहे हो, आज कोई कह दे, कल कोई कह दे, परसों कोई कह दे, घर के वातावरण को बदलने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, आनंद हो जाएगा। आप एक बार जरूर करके देखिएगा, और इस माघ मास में तो आप जरूर कर लीजिएगा, आनंद हो जाएगा, आनंद। तो भगवान महेश क्या बोले? शंकर जी बोले, कहे देवी, आपने जो पूछा है ये प्रश्न जगत कल्याण करने वाला है। तत्वकेन पुराचीर्णम को विधि काच देहता तत्सर्वम विस्तराद गुरु ही इतस्तम भक्ति वत्सला। ये माँ का प्रश्न था। माँ माघ मास का महात्म सुनना चाहती थी, और तत्पश्चात ये भी कह दिया मैं माघ मास का महात्म सुनना चाहती हूँ, उसे आप बतलाएं। उसका अनुष्ठान किसने किया, उसकी विधि क्या है,
माघ मास के देवता कौन है, इन सारी बातों को आप विस्तार पूर्वक कहें, क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं। आप भक्तों के ऊपर करुणा का सावन बरसाने वाले हैं। इसलिए हे नाथ, यह कथा आप विस्तार पूर्वक कहिए, इसकी विधि बताइए। इस माघ मास महीने का देवता कौन है, इसको पूरा महीना कैसे किया जावे, इसको खा पी कर किस महीना निकालें, या एक बार भोजन करके या बिल्कुल करके नहीं, तो यह आपको विस्तार पूर्वक बताना पड़ेगा। इसकी विधि क्या है, कौन से देवता की पूजा किस प्रकार से होती है, इसमें कौन सा फूल चढ़ाया जाता है, इसमें कौन सा भोग लगाया जाता है, ऐसे तमाम कृष्ण माता जगदम्बा पार्वती ने भैया एक ही बार में कर दिए। तो भगवान महेश बोले, क्या कहा उन्होंने, यद्वारा वृत स्नात कृत मंगल पूजितो नागरे सर्वै खपुरा निर्गतो वही। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी, यज्ञ करके जितना पुण्य प्राप्त एक मनुष्य लेता है, उससे ज्यादा पुण्य वह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है जिसने माघ मास में स्नान करके और भगवान की कथा सुनकर यह सौभाग्य प्राप्त किया है, उसको यज्ञ से भी ज्यादा पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान ने अपनी बात यहाँ से आरंभ करी। ये सुनने आप अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। मुझे नहीं लगता सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट में प्रसारण में शायद कहीं माघ मास की कथा हो रही होगी, माघ महात्म की कथा हो रही होगी। मैंने पूरा फेसबुक और ये यूट्यूब चेक किया है, मुझे नहीं लग रहा है कि भोर में कोई ऐसा लाइव प्रसारण माघ मास कथा का हो रहा हो। तुमने सुना? मुझे तो नहीं मिला है, इसलिए कथा बहुत आनंददायक होगी। टाइम ना हो तो भी इसको सुनते रहिएगा। शंकर जी अपनी बात आरंभ करते हैं, कहते हैं कि यज्ञ के बाद में जो स्नान किया जाता है, ये सुन लीजिएगा, यज्ञ के तत्पश्चात एक स्नान किया जाता है। कोई बहुत बड़ा यज्ञ कराने के तत्पश्चात चाहे आप गंगा जी नहाए, चाहे आप यमुना जी नहाए, और उसमें एक स्नान किया जाता है, उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, उसका बहुत बड़ा एक पुण्य का भाव होता है, प्रभाव होता है। तो भगवान महादेव कहते हैं कि जो यज्ञ के अंत में जो स्नान किया जाता है उसका बहुत बड़ा फल है। उसी प्रकार से माघ मास में जो लोग सूर्य उदय होने से पूर्व स्नान कर लेते हैं, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। शंकर जी ने अपनी बात को यहाँ से आरंभ किया। क्या कहते हैं कि दिलीपो भूभृतां श्रेष्ठो मृग्या रसकुम नपः कौतूहल समाविष्टा आखेटा बिहु समृता। हे देवी, धरती पर अयोध्या नाम की जगह है, उस अवध नाम के स्थान पर एक बहुत बड़े सम्राट हुए जिनका नाम था राजा दिलीप। राजा दिलीप बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़े अच्छे थे। ये वही दिलीप हैं जिनके यहाँ पुत्र भगीरथ चल के आए, जिन्होंने गंगा जी को धरती पर उतारा। ऐसे राजा दिलीप की बात बताई गई। कहा राजा दिलीप, एक समय की बात थी, कौतूहल अपने कुछ सैनिकों को साथ में लेते हुए और वह आखेट के लिए निकल गए। उपानद रूढ़ पादस्तु नीलो स्मृशरक्षरी वद्द गोदांग लित्रमाणो धनुष प्राण सरिसृप। भगवान शंकर कहते हैं, उन्होंने जूते पहने, नीली पगड़ी बांधी, हृदय पर कवच धारण किया और धनुष धारण किया। कटार बांधे हुए धनुर्धारी राजा अपनी प्रजा के साथ में, अपने सैनिकों के साथ गांधार देश के मनोहर वन में प्रवेश कर गए। वहां बड़ी बड़ी नदियों को पार करते हुए उन्होंने युवक सिंह के समान पराक्रम वाले मृगों को, कुंजों को देखा। वो आखेट करते हुए बहुत आगे चले गए।
उन्होंने शिकार की। पहले राजाओं को बड़ा शौक होता था शिकार करने का। खैर हमारे ग्रंथों में तो जीव हत्या को बहुत बड़ा विरोध किया है, बहुत बड़ा विरोध किया। इसलिए आप देखेंगे कि जो पहले के जो राजा हैं ठीक ठाक से उनको संतान होती ही नहीं थी, क्योंकि जीव हत्या तो एक बहुत बड़ा अपराध है। तो उनके पापों को काटने के लिए यज्ञ किए जाते थे और यज्ञ के द्वारा संतान का जन्म होता था। ये हमने क्या है? बंद हो गए? बंद तो मारा जा रहा है भाई भाई। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। तो आ गया। हाँ थोड़ा नेट यहाँ गड़बड़ हो रहा है, वैसे हमारा पूरा ध्यान है उसमें। यदि कहीं बीच में कटअप भी हो जाता है ना, चलो। बोली बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। मैसेज में लिखा है आवाज नहीं आ रही है, देखो अब आ गई होगी। थोड़ा नेट चला गया था, अब आ गई होगी आवाज। थोड़ा लिख करके भेजे। आवाज बंद हो गई है, जल्दी से सही हो गया। चेक करो। हरिणी गणवित्रस्वा धावक्षावकृतिं मुखां क्वचेथेर वर्वेता कारः तारावव भीषणम्। वृक्षों के मध्य में छिपे हुए जितने भी हिंसक पशु थे, और उन्होंने यह देखा कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। आवाज नहीं आ रही, आ गई थी, आ गई। तो पीछे से राजा ने उन पंछियों का पशुओं का पीछा किया और वो सब भागते हुए जा रहे थे। राजा बहुत घने जंगल में राजा का पहुंचना हो गया। तो ग्रंथ में लिखा है, पद्म पुराण में महात्म में है जो आप सुन रहे हैं। राजा एक नदी के किनारे पर पहुंचा, विशाल सेना साथ में थी। उन्होंने एक सरोवर को अचानक देखा। विशालम विकचाम्भोजम मधुमत्त मधुव्रतम पद्मिनी पत्रपालाक्ष छत्रम मरकतैरिवी। उसमें सुंदर से कमल के फूल खिले हुए थे। सभी लोगों ने रात भर वहीं विश्राम किया, रात्रि को वह लोग वहीं रहे। सुबह हुआ, भोर हुआ, बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। धावंता प्रमोदायुक्ता मिलता यत्र भूपति तानादाय वटेर वोयो निसृता शीतटात। यानी जब सुबह का समय हुआ, भोर हुआ, तो राजा ने वहां से अयोध्या के लिए चलने की व्यवस्था की। सब मार्थी सारथी सब तैयार हुए, सबने अपने अपने कवच पहने, धनुष बाण को उठाया और जैसे ही थोड़ा सा ही आगे चले थे, अभी भोर था, सुबह हुआ नहीं था, तो इतने में राजा ने क्या देखा अपनी आंखों के सामने कि ददानम हारणम चरमा वसानम मृदुवल्लकम कुर्वाणम नेगमम जाप्यम नख लोभ जटाधरम। उन्होंने देखा कि सामने से अपनी कमर में मृग चर्म बांधे हुए और जटाएं रखाता हुआ, जिसकी जटाएं भी बहुत लंबी है, इतने में सामने से कोई एक महापुरुष आ रहा है। राजा ने देखा। तम बना श्रवणम दृष्ट्वा मार्गम दत्तांश संभ्रम गच्छ वसिष्ठम च प्रक्षदया स्वकुल प्रभु। जो तुम्हारे कुल गुरु हैं, तुम्हारे वंश के जो गुरुदेव हैं महात्मा वशिष्ठ, उन्हें पूछ लेना, वह माघ मास की महिमा तुम्हें पूरी सुना देंगे कि माघ मास की क्या महिमा है अपने आप में। तो यहाँ चरणों में वंदन और प्रणाम किया है, और आगे कथा को तो यही विराम दिया जाएगा। लेकिन इस कथा को आप न छोड़ें और रोजाना इसको आप सुनते रहें तो आनंद हो जाएगा। ये पूरे महीने तक कथा चलेगी, और ऐसी जगह पर आज हमने इस कथा को छोड़ा है कि आपको कल टाइम से कथा सुननी ही होगी। आप कहोगे आनंद आ गया। इसी कथा में आप सुनेंगे माता अरुंधति ने
माघ मास स्नान करके एक सुंदर सी संतान को प्राप्त किया। इस ग्रंथ में लिखा है और भी ऐसी बहुत देवियां हैं, बहुत पुरुष हैं जिन्होंने माघ मास स्नान करके अपने जीवन काल में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। इस वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। आज के माघ मास के महात्म्य में राजा दिलीप की जो बातें कही गई हैं मुझे बड़ी अद्भुत लगी हैं। और आनंद की बात यह है कि ये वक्ता स्वयं भगवान शंकर जी जगदम्बा मैया को ये कथा सुना रहे हैं। तो इस सुबह की कथा भी अल्लाह बोल होगी। रोज इसको सुनते रहिएगा, वीडियो को आगे भी भेजते रहिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप पहुंचता रहेगा। इसको आगे भी भेजें। आइए, ये माघ मास का महात्म आपने सुना। आप सबका